16 नंबर दिए ना। 16 नंबर 25 11 26 27 7 8 19 35 36 कितना बोले? और है 10। कोई दिक्कत है जी, कोई बात नहीं, सब क्वेश्चन बता सकते हैं। हो गया? और है कि निका? 34। वेरी गुड। क्या शर्मा के बोलते हैं? 22। कौन बोले 1 जी? एक प्रॉब्लम है, शॉर्टकट बना दे। ओ अच्छा, शॉर्टकट बना दे। हो गया? प्रैक्टिस अब नहीं होगा। कहाँ है आजकल जी सोनी जी? कहाँ रह रहा है? क्या बोले? गर्मी लग रहा है? चलाइए हो पंखा। पंखा चलने लगता है ना तो आवाज़ बहुत कस के बोलना पड़ता है, और थोड़ा आवाज़, हाँ, साउंड में भी थोड़ा सा इसका इस साउंड भी थोड़ा सा बाद में गड़बड़ाना। चलो कोई बात नहीं, गर्मी एकदम ना लगे। आए तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन सिर्फ आप लोग देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन आता है। 1 नंबर क्वेश्चन 5.2/5 प्लस 8.1/4 माइनस 6.1/3 इक्वल वाट बन जाएगा। आपने पूर्णांक जोड़ा और बट्टा वर्ग का घटाव कर दिया, पर हम ऐसा करेंगे नहीं। हम करेंगे क्या कि 8 और 5 13, 13 में सर 1 मिनट। हाँ, अब ठीक है, ये तो हमेशा जल्दी से छुआ जाता है, कट हो जाता है। तो थे कहाँ पर जी? 1 नंबर पे। तो ये जो क्वेश्चन है योग करना है, सभी आदमी को आता है। तो योग क्या करना है कि 5 और 8 को जोड़ना है 13, और 13 में से 6 घटाएंगे तो आ जाना है 7। अब 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3 इसको जोड़ेंगे तो ये एलसीएम इसका हो जाएगा 60। 12 दूना 24, 15 और माइनस 20 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 39, 19 ना, 7 19/60। हाँ, तो आपको भी वही आएगा आंसर, तो सबको वही आएगा। पर आपने खुद कहा कि सर शॉर्टकट बताइए, तो हमने शॉर्टकट बताने। हाँ, तो इससे शॉर्टकट नहीं होगा। 1 नंबर के बाद क्वेश्चन आता है 7। कुछ कीजिए, नया लड़की की तरह ढकढकाते हैं। आ जाइएगा खोल के सीधे। कहाँ रह रहे हैं? रामनवमी में थे कि 7 कंटिन्यू एकदम कंसिस क्लास आइएगा तो मज़ा आता रहता है। 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 5.1/3 3.2/3 भागा 1. देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन ना अगर हमसे बनवाते हैं तब बेकार का है। क्या जी, इसको हम सॉल्व करके क्या होगा? ये सिर्फ आपको आता है, सभी आदमी को करना आता है। बस ये है कि कंसंट्रेशन पावर आपका कितना है, आप कितने आपको कंसंट्रेट रख पाते हैं, सिर्फ उसी का चेक करना है। थोड़ी है कि आपको सिखाना है जोड़ घटाओ, तो हम बता दें फिर आपको बनाना होगा। आप जानते हैं कि मिस्टेक कहाँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन मतलब वाट जो है ना, तो क्या दिक्कत है? 1/3 है, अगर भागा में अगर वाट दे दिया तो वहाँ एक्स लिख दीजिए। क्या नाम लिखा हुआ है दे दीजिए। क्या लिखा हुआ है दे दीजिए, रख देते हैं जिनका होगा। लाए तो वहाँ इसलिए रख दिए हैं कि जिनको होगा खुद देखेंगे, नजर आएगा तो ले लेंगे। एक गिर गया था एक बार किसी का ये
पैसा निकालने वाला क्या होता है, ATM कार्ड, याद नहीं आ रहा, निकलता कहाँ आजकल ATM से पैसा, गिर गया था ऐसे लेकर रख दिए। 4 महीना बाद वो खाते हैं, डेली क्लास आया है लड़का, 4 महीना बाद उनको नज़र पड़ा ना, तो कहते सर ये ATM तो मेरा है, हम ले जाइए। 4 महीने से सोए हुए कहाँ थे, हमको लगा कि सर हेरा गया, हम तो कंप्लेन करने वाले थे, तो 4 महीना बाद ले गए। अब ये कितना दिन बाद ले जाते हैं। तो आपको परेशान किया ये x ना, ये गुना में करेंगे तो 1/, तो यहाँ पे आप ये कर ना दीजिए, इसको कहते हैं 4/3, ये x हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा, जहाँ जाएगा अपने आप x निकल जाएगा। अपना वे में काम करते रहिए जो काम आपको करना है। क्लियर? आइए 7 के बाद 8 भी है, 8 में भी संयोग बस यही क्वेश्चन है, मत बनाइए हमसे। 8 के बाद आगे चलिए 10 में भी कैलकुलेशन ही गणना है, पर इसको हम बता देते हैं क्या कि इसमें थोड़ा सा बट्टा उट्टा है, तो हो सकता है कहीं मिस्टेक करते हैं। 10 का 3/4, सिर्फ चिन्ह दिखिएगा कहीं हमसे गलती ना हो जाए, भागा जोड़ कभी कभी गलती हो जाता है, का 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 1/2 प्लस 1/3 गुने 3/1/3 प्लस 5/6 और वट। इस प्रकार का क्वेश्चन है। मेरे पास 2 दिमाग है, समझे, एगो यहाँ चलता रहेगा, एगो फालतू में वो आता रहेगा। अब एगो दिमाग अभी सोचा क्या, इन्होंने जो कहा कि जितना वाला टिकोला उतना खतरनाक सास, तो ये महिला के लिए कि पुरुषों के लिए? सास तो दोनों का होता है ना जी, तो महिला के लिए खतरनाक सास कि पुरुषों के लिए? दोनों के लिए, पुरुष के लिए नहीं। नहीं तो लड़का लोग इससे सीख मिलेंगे कि अगर विवाह शादी हो रहा है, बर्तवारी हो रहा है, तो सास का फ़ोटो मंगवाएंगे, यानी सास का फ़ोटो मंगवाएंगे, कहीं बड़का टिकली वाले तो नहीं है। कैंसिल, लड़की कितना सिंदूर है, कैंसिल। मगर ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि बड़का टिकली वाली मतलब माँ से बच्चा से, बाप रे बाप, कहीं वीडियो बाद में देखेंगे जी, अब पढ़ने आएंगे तो क्या कहेंगे, कैंसिल। कटु हमसे नहीं होता है, बाद में वीडियो काटेंगे तो बाद में बताएंगे। बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं, दोनों शौचालय वाला जरूर डाल वीडियो। कमाल है जी, एगो वीडियो अच्छा वीडियो डाले, वो देखने वाला कोई नहीं है, और जहाँ उसमें खाली लिखा गया महिला शौचालय वर्सेस गर्ल्स शौचालय, देखिए उसको देखने वाला पर क्या, हम तो अपना अनुभव फीलिंग को बांटे हैं, किसी को आपत्ति होगा तो उसमें नीचे में लिख देंगे, किसी को बुरा लगे तो सॉरी। इसको सॉल्व करें जी, किनका है अपना। क्या करना चाहिए, पहले आप इसको बट्टा को हटा लीजिए ना, बट्टा को हटा सकते हैं। बट्टा को हटाइएगा, ये 1/6 होगा, ऊपर में 1/6 होगा और नीचे में होगा 5/6। अब बट्टा का बट्टा 6 से 6 कट गया, यानी कि 1/5 आया। अब वे में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3/4। भागा को गुना करने से पहले का काम करेंगे, तो पर ये लिख सकते हैं आप 9/4 लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं, नहीं ना, वही तो गलती हो जाना है। माइनस 1/5 गुना है तो 10/3 और प्लस है 5/6। अब इसको कट कीजिए और इसको कट कीजिए, अब पलटना होगा 3/4 गुने 2/3 माइनस, अब गुना करके इसको लिख सकते हैं या इसको काट के भी लिख सकते हैं 2/3 और प्लस 5/, क्या इसको काट सकते हैं? नहीं, तो गुना है, तो आप पहले गुना करेंगे तो 2 और 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/2 माइनस 2/3 प्लस 5/6, बट्टा पर का जोड़ करेंगे तो 6, 3 माइनस 4 प्लस 5, तो 5 और 3 8, 8 में से गया 4, यानी कि 4/6 और 2/3। देखिए इस पूरे क्वेश्चन में कंसंट्रेशन का है कि कहीं भी आप अलग स्टेप का काम ना कर ले, कहीं भी चिन्ह आपका बदलने में गलती ना कर ले, कोई काम पहले करने के बदला बाद यहाँ पे पलट लेते, पहले हो जाता सत्यानाश, नहीं हो जाता, पहले का काम करना था। चलिए आगे चलते हैं, इसको कुछ नहीं उतारने का जरूरत भी नहीं है, आप खुद से फिर दोबारा इसी को ट्राई करें। क्या हुआ बोलिए,
कुछ कहना था? हाँ, क्या 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 लिखा हुआ था बोलिए तो लास्ट में? 3 - 4 और +5/6। तो क्या कहना चाह रहे हैं? 9 हो जाएगा, 9 में से ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ, यानी 3 और 5 8 होगा और 8 में से 4 घटेगा। ये नहीं होता कि एक लाइन से हो जाता है, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो गलती हो जाएगा वो। हाँ, ये क्वेश्चन हमने बताया 10 के बाद 11 भी होगा। 11 कहता है कि 5 - 3/4 प्लस 2.1/2 माइनस 0.5 प्लस 1/6 माइनस 1/7 बराबर में वाट। तो बोर्ड मास का नियम कहता है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठ का काम करें। कुछ भी हो, हम इसका काम करेंगे तो साइड में भी कहीं कर सकते हैं, तो होगा 42 1/42। 0.5 का मतलब होता है, इसका काम तो पहले करेंगे ना, 1/2 और प्लस 1/42। वो प्लस है ना जी, हमसे मिस्टेक नहीं ना हुआ है? हाँ प्लस है, ई माइनस है। ये कर देंगे, ये हो जाएगा 42, ये होगा 21 प्लस 1 तो 22 हो जाएगा 42, यानी कि 11 हो जाएगा 21। इतना का काम। मिडिल कोष्ठ का काम करेंगे, मिडिल कोष्ठ का काम करेंगे तो 5 होगा 2 माइनस होगा 11/21। मिडिल कोष्ठ का काम तो फिर बड़ी कोष्ठ का, फिर छोटी कोष्ठ का, यानी उधर से एकदम वे में है, चढ़ता हुआ है, पीछे से लेके आगे तक आराम से चलाना है। क्लियर? कोशिश कीजिएगा आपसे बन जाना है। जी सर। एक बार नहीं बनी, दोबारा ट्राई कीजिए। क्या है कि हम इसको बता भी दें ना, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। 11 के बाद 16 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 17 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, 18 है नहीं है, 19। चलिए 19 बताएंगे। 19 में है 999.1/7, फिर है 999 2/7, 999 3/7, 999 4/7, 999 5/7 और 999 6/7। इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। उससे पहले एक टेक्नोलॉजी बताते हैं कि 2.1/2 और 3.1/2 इसको कैसे जोड़ते हैं। तो 2 और 3 5 और आधा आधा 1 यानी 6 ना। कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो कॉमन लेते हैं, तो ये कॉमन 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 2 और 1 + 2 यानी 2 × 1 यानी 3। सही किए हैं? क्यों नहीं किए हैं सही? गलती क्यों हुआ? देखिए हुआ क्या, सो बताते हैं कि कॉमन होता है 2 गुना का खंड आपस में है, 2 गुना का खंड हो तो उसमें से कॉमन ले लिया जाता है। अगर वो दोनों गुना का खंड माइनस प्लस में जुड़ा हुआ है तो कॉमन ले लेते हैं। ये दोनों प्लस में जुड़ा तो हुआ है, इसमें 2 गुना का खंड कहाँ है? ये आपस में गुना में जुड़ा हुआ है, ये पूर्णांक है। अगर ये रहता 2 × 1/2 और 2 × 1/2 रहता तो आप दोनों में 2 आप कॉमन ले लेते, दोनों में 2 कॉमन ले सकते थे, पर ये नहीं है। क्वेश्चन है कि 2.1/2 है तो आप इस दोनों को जोड़ सकते हैं, इसमें कॉमन नहीं लिया जा सकता है, कॉमन नहीं। अगर मान लेते फिर 2.1/2 और फिर 2.1/2 रहता तो आप क्या करते कि 1 2 3 4 वो है, 4 को 2 को जोड़ना है 8 होता, या इसको गुना कर देते, 2 को 4 से गुना कर देते और 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 8 + 2 यानी कि 10। अढ़ाई नहीं हो गया 10। यानी हमने कॉमन नहीं लिया है, हमने क्या किया है, सबको जोड़ा है और जोड़ने से ही बचने के लिए गुना कर देते हैं। हम बार बार जोड़ना ना पड़े उसके लिए तो गुना करते हैं। हमने बताया कि जोड़ से ही उत्पत्ति किसका हुआ है, गुना का। 5 बार हम 2 को जोड़ेंगे तो भी 10 होगा, तो उससे बचने के लिए 5 को गुना कर देते हैं ना। तो ये जो है ये आपस में ये गुना में नहीं जुटा हुआ है, ये पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है होल, इसको इससे गुना करके इसको जोड़ेंगे, पूर्णांक का मतलब ये होता है। तो हमने क्या करना है, इस प्रकार के जोड़ के लिए 999 को 6 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 6 से गुना कर ले। तो हमने क्या किया कि 999 को हमने 6 से गुना कर लिया, प्लस क्या कह दिया 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। इसको जोड़ेंगे तो ये जब नीचे में समान रहे तो ऊपर वाला को जोड़ देते हैं ना जी। डिनोमिनेटर समान रहे तो नोमिनेटर को जोड़ देते हैं। अभी जोड़ देने के लिए यानी हर सब का समान है तो अंश को जोड़ देना है।
ऊपर 21 आएगा, नीचे 7, 3, यानी इसको गुना करेंगे तो 9 छक्का 54 का 4, 9 छक्का 54 5 59, और 9 छक्का 54 5 59 में 3 जोड़ेंगे तो 5 9 9 7 आपका आंसर। क्लियर? चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था बताने लायक था। अगर आप पूर्णांक तोड़ने के फेर में चले तो बर्बाद हो जाएंगे जी। पूर्णांक तोड़ के करेगा तो जोड़ घटा बहुत टाइम लगेगा, बनेगा तो खूब बनेगा। आगे चलते हैं 19 के बाद आगे देखिए तो 20 मिटा दे। एम के कॉलेज का नाम मूरी कचरी है ना? कहाँ है मूरी कचरी कहते हैं जी? एम के है तो मूरी कचरी, एम से मूरी है। हम जानते हैं कि सिंपल सा एक गुना है, पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे और फिर गुना करेंगे, या हम इसको ऐसे काट दें ना, करता तो है गुना में नीचे ऊपर, कहाँ ले गलती हो जाएगा। पहले पूर्णांक तोड़ेंगे, यानी कटना, कटेगा तो जरूर कटेगा, पहले पूर्णांक तोड़ के ना काटिए तो ये नहीं होगा। पहले आप क्या कीजिए, पूर्णांक तोड़िए। देखिए मेरे पास क्या दिया, ये दिया हुआ है, हम गलती को लिखेंगे तो मिटा लेंगे। आपके पास पेन कॉपी है, आपको गलती लिखना अलाउ नहीं है, मिटाइएगा कैसे? इसको गुना करके जोड़ना है तो 999 गुने 999 गुने प्लस 995, और नीचे में 999 मल्टीपल 999। अब इसको काटिए, चलेगा। अब क्या करना है कि 999 को 999 से गुना करके 95 जोड़िए, गुना करके जोड़ दीजिए, हो जाएगा। पर उससे बचने के लिए एक उपाय होता है कि 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 995, ये भी टाइम लगाएगा ना, टाइम दिमाग में लगाना होगा, टाइम लगाना है। उससे सुंदर को और काम, इससे सुंदर को यूँ भी नहीं करना होगा। 999 का मतलब क्या हुआ, ये करके निकाल सकते हैं आंसर। आप इस दोनों को गुना करके जोड़ के भी निकाल सकते हैं आंसर। आप a प्लस बी पर जाके भी निकाल सकते हैं आंसर। उससे भी आसान क्या कर सकते हैं आप कि 999 और 999 गुना हो रहा है। अगर प्लस 999 और रहता, प्लस में 999, तो हम क्या करते, इसको ऐसे रहता 999 गुने 999 और प्लस 999 रहता अगर बाय द वे, तो हम इसको 999 को 1000 से गुना करते, बात बराबर है। 999 से करके को 999 जोड़ रहे हैं, यानी कि 100 से हम गुने कर रहे हैं। तो ये काम करने के लिए, अगर हम इसमें चाहिए काम करने के लिए, तो मेरे 999 की जगह पर मेरे पास क्या है 995, 4 कम में है ना, तो 4 इसमें से माइनस कर दीजिए। मात्र 9 9 9 1 2 3 को जोड़ने में से 4 माइनस कर दीजिए, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 होगा, 9। ये थोड़ा सा अतिरिक्त कॉमन सेंस लगा सकते हैं। देखिए 999 को 999 से गुना करना था, जोड़ना था 995, पर अगर 999 ही हमको जोड़ना होता तो 999 को 1000 से गुना कर देते ना, नहीं 1000 से, तो हम 999 को 1000 से गुना करने के लिए मेरे पास क्या है, होना चाहिए 999, तब हम करते हैं, पर मेरे पास 995 है, 4 कम है ना, 4 घटा देते हैं, सिस्टम हो गया, बात बराबर। तो 7 घटाते, 95 है तो 4 है ना, 995 है ना। हमने 1000 क्यों दिया पता है, 999 से गुना कर रहे हैं, उसके बदला एक और, यानी आपका मतलब है कि 7 गुने 6 है, गुना किए, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 7 6 42 और 6 कितना हो गया 48। तो हम इसी को 7 को 6 से गुना ना करके 7 को क्या करते हैं 7 से गुना कर देते हैं। हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी कर सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ऐसे कर भी घसा सकते हैं कि हमको जोड़ना था 995 जोड़ना था, हम 999 इसमें जोड़ रहे हैं, 4 घटा देंगे, बात बराबर हो जाएगा। नहीं आ तो a प्लस बी पे ही जाइए, अगर इस समझ में ना आवे तो गुना कीजिए। 20 के आगे चले, बीस के बाद 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जितना बड़का देख रहे हैं, देखने में लग रहा है, वास्तव में उतना बड़का है नहीं। वो है कैसे कि a गुने a है, माइनस b गुने b है,
और a प्लस b है, यही लिखा हुआ है। यानी दो को ये दिया हुआ है, ये दो को दिया हुआ है, दोनों सेम है, यानी a गुने a, और ये दोनों सेम है, एक के है। ये दोनों खंड वाला एक ही बात है, तो होगा a गुने a। ये दोनों वाला एक खंड है, माइनस में है, तो b गुने b, और नीचे में एगो प्लस में है, एगो माइनस में है ना, तो होगा a माइनस b। अर्थात यह एक फार्मूला है। यह एक फार्मूला क्या कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर नीचे में प्लस है तो a माइनस बी बचेगा। मेरा आंसर क्या होना चाहिए, a माइनस बी। a के बराबर में दिया हुआ है, a के बदले में दिया 1 प्लस 1 बटा 100। इसको जब बटा का जोड़ करेंगे तो 201 बट्टा होगा 101, यही ना। करके देख ले, करके देखेंगे तो पहले हम कट बिजोड़ है इसका काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 101, पलट जाएगा तो 1 प्लस 101 नीचे 100 ऊपर, यानी 201 बट्टा 101, यही आएगा ना, 201 बट्टा 101, यही लिखे थे ना पहले। यानी इसको हल करने पे आएगा 201 बट्टा 101। और फिर b का मान हम लेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1 बट्टा 100, तो इसका मान होगा 1 बट्टा 101। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं। अब हमें आंसर चाहिए a माइनस बी। a का मान है 201 माइनस 101 और 1 माइनस 101, यानी 200 माइनस 101 आपका आंसर। कहीं कोई आपत्ति लगा हो, कोई परेशान किया हो तो बोलिए। देखिए वहाँ पे दो को देखिएगा, वो जो खंड में लिखा हुआ डब्बा में दोनों समान ही है, ए वाला है प्लस में और बी वाला है माइनस में। इतने का अंतर, इतना कम अंतर दिया है कि लोग को पता ना चले, और गणना देख के ही घबरा जाना है। क्या जी, इस क्वेश्चन को देख के घबरा जाना है, इतना पढ़ना। SSC परीक्षा 2003 बेटा दे। क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन आता है 22 में 1 प्लस 1 x प्लस 1, 1 प्लस 1 x प्लस 2, 1 प्लस 1 x प्लस 3 और 1 प्लस 1 x प्लस 4। इसके सॉल्व करना है। तो जानते हैं कि कोष्ट का काम हम पहले करेंगे। तो ये x प्लस 2 और x प्लस 1, x प्लस 3 x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 3 और x प्लस 5 और x प्लस 4, ये ना। क्वेश्चन कोई आपत्ति नहीं, एक बार में सब चीज़ सीख जाता है लोग। अगले चलते हैं 22 के बाद 25 बेटा दे। पच्चीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यही क्वेश्चन इसी टाइप का है। ना सीरीज चलता है, एकदम एक वे में चल रहा है ना। आज वो दोनों कहाँ हैं जी, ट्रेन छूट गया कि ये 1/2 गुने 2/3 गुने 3/4 गुने 4/5 और n-1/n, यही ना होगा जी। नीचे से कम एक ऊपर का, नीचे से कम एक ऊपर का, नीचे से कम एक ऊपर का, तो नीचे से कम ऊपर का। अब कट कैसे रहा है, तो ये कट रहा है, आंसर होगा 1/n ना। क्यों, ये वो सब कट जाएगा जी, सिर्फ ऊपर वाला नीचे वाला बच रहा है, कोना को नहीं कट रहा है, सब गुना में है। माइनस कहाँ से आ जाएगा, हाँ इस सब कट रहा है, सब गुना में है जी। अगर यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे अगर n का जगह 20 रहता, 19/20 होता, n का जगह और 20 रहता, तो ये 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 टोटल लिखा है, सब लिखा हुआ है। सिर्फ ये एक बार होगा और ये अंतिम वाला एक बार होगा, यही दो। कहाँ 5 बचा, 4/5 क्या हुआ कि डॉटर का मतलब हुआ कि अगर ये 4 5 है तो आगे 5 6 है, 6 7 है, 7 8 है, 9 10 है, पूरा जाएगा।
तो सब कट जाएगा। 25 मिटा दे। 25 के बाद 26, 26 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन, 28 नंबर बताएंगे। ऐसा 28 नंबर क्वेश्चन इसमें भी था, घातांक करने में भी था। वैसे बनेगा 27। कनी ले एक कनी, जब इसको बट्टा पर का जो घटाव करेंगे तो 3 दूना 6, 5/3, तो ये 5 दूना 10 में से जाएगा तो 7/5। तो अगला ऐसे ही चलता रहेगा, तो 9/7, फिर चलेगा 11/9, और अंतिम में ऐसी करेंगे तो अगर नीचे में 1001 है, 1001 है तो ऊपर में 1003 हो जाएगा, ठीक ना। नीचे से ऊपर ये नहीं दिख रहा है, नीचे से ऊपर ज़्यादा, नीचे से ऊपर, वो भी नीचे से ज़्यादा होगा ऊपर। अब क्या करेंगे, कट कैसे रहा है सो देखेंगे। ये कट रहा है तो बच जाएगा 1003 चले आगे आगे चलते हैं। 27 के बाद 28, 1√3 प्लस √4, 1√4 प्लस √5, 1√5 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट, अंतिम में दिया हुआ है प्लस 1/√8 √9। वर्गमूल घनमूल आपने पढ़ा और उसमें बताया गया होगा क्या कि अगर भिन्न के हर में रूट दिया हुआ है तो कंजुगेट करें। और कंजुगेट करने का एक और उपाय हमने बताया ये कि अगर ऊपर में एक का नीचे में भी एक का अंतर हो तो सिर्फ चिन्ह बदल जाता है, पर एक वे होना चाहिए, यानी कि 4 3 5 4 घटते क्रम में रहता तो आसान हो जाता है। ये उल्टा है, 3 में से 4 हो रहा है तो हर जगह हमको माइनस आ जाएगा। अगर आपने एक को √3 प्लस √4 कंजुगेट कीजिएगा तो √3 माइनस √4 और √3 माइनस रूट क्या हो जाएगा 4। ऊपर में आ जाएगा √3 माइनस 4 और नीचे में आ जाएगा -1, और वो माइनस हर जगह माइनस का आपको काम करना पड़ेगा और वो कर देगा परेशान। तो इससे बचने के लिए आप उपाय क्या कीजिए, इस सीरीज को आपको पता है कि हम 3 + 4 लिखे या 4 + 3 लिखे, बात एक ही होता है ना प्लस में, इसलिए तो आप इसको अपने सुविधा अनुसार लिख ले। 1√4 प्लस √3, 1√5 प्लस √4 डॉट 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 प्लस 1√9 प्लस √8। आपत्ति नहीं, लिख लिए। अब कंजुगेट करेंगे तो ये होगा √4 माइनस √3, √5 माइनस √4, √6 माइनस √5, वैसे ही डॉट 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 प्लस √9 माइनस √8। अब ये देखिए कि इस सीरीज में सब दुगुग होगा, कोई सिंगल होगा। सिंगल कौन है, सिंगल 3 है और सिंगल 9 है। 3 एक ही गो है और 9 एक ही गो है, बाकी सब दुगुग है ना। तो आप 3 को भी छोड़ दीजिए और 9 को भी छोड़ दीजिए, बाकी सब कट जाएगा। यानी 4 से E4, 5 से अगला 5, 6 से 6 सब कट जाना है। बचेगा कौन, तो सिर्फ 3 बचेगा और बचेगा कौन 9। तो ये हो गया -√3 और प्लस हो गया 9। हम उल्टे थे तो इसको सीधा करना भी अनिवार्य है। हम अपने मन से उल्टे थे ना, अपने आवश्यकता अनुसार, तो अपना हो गया। हमारे काम काज कर रहे हैं, हमारा कुछ ज़रूरत पड़ा तो पड़ोसी वाला से ले लिए तो काम हो गया, तो देइयो ना देंगे क्या, इसको सीधा कर देंगे तो 3 माइनस √3 आपका आंसर। क्लियर। ये वर्ग इसमें थी, घातांक करने में था क्वेश्चन जी। आगे चले, बिटा दे कितना 54 30
सर इसको मिटा दीजिए 200 हो गया। बहुत भारी लगता है, नहीं सर, अच्छा लगता है। मिटा देते हैं। और किधर नहीं हुआ 24%। अच्छा, आप टेंशन मत ना लीजिए, हम बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, बहुत एक्सपर्ट है हम सब। हाँ, कितना है? 34। 34 में कह रहा है क्या कि 7 का पावर, ये भी बहुत ही अच्छा घात करने का क्वेश्चन है। ये इसको सॉल्व करना है, घातांक करने का ही प्रश्न है। वास्तव में सभी भी संख्या के पावर में 1 होता है, पर और कहीं भी 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। सब जब घात करने का प्रश्न करे हल, तो 1 देना आपके लिए अनिवार्य हो जाता है। राइट, नियम क्या कहता है? क्या आधार से या तो घात को जोड़ दीजिए, यानी 7 की पावर n-4 और 7 की पावर n+1, और ये होगा 7 का पावर n+4, और ये हो जाएगा 1 7 का पावर 3। कोई आपत्ति नहीं। माइनस में घात था तो बट्टा में लिख दिए। अब ऊपर वाला में कॉमन लेना पड़ेगा, हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो कॉमन 1 ले लेते हैं। तो अगर हम कॉमन ले लेते हैं 7 का पावर n+1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा? 7 का पावर -3 हो जाएगा। कोई आपत्ति नहीं। हाँ, ऊपर 34 में प्लस से है। यही तो एक्सीडेंट करवा देता है। 3 हो जाता, और इसमें कुछ नहीं बचा तो 1, और इसमें 7 के पावर n1 और 7 के पावर 3 नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अपने आवश्यकता के लिए, हम काटने के लिए कर दिए क्या, और ये लिख देते हैं 1 और इतना, इससे ये कट गया। ऊपर में होगा 342, 343, 1/343। चलिए 34 भी हुआ। चलते हैं 35 पे। नहीं देखिए, घातांक करने नहीं पढ़े रहते और सिंपलीफिकेशन पढ़ते तो परेशान करता नहीं ये चीज़। वर्गमूल घनमूल नहीं पढ़ते, अब पढ़ लेते तो पिछला क्वेश्चन नहीं परेशान करता। तो सेटिंग करने वाला का ना दोष है, इस तरह की सेटिंग क्यों कर दिया। मिटा देते हैं। क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि a+1/a बराबर 6 और a के पावर 4 1/a के पावर 4 इक्वल वाट। आज तो हम प्रोसेस बता रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के 5, 6, 7 का एक सेट आता है, उसके ट्रिक होते हैं। वो ट्रिक का भी एक दिन चर्चा करेंगे, पूरे दिन उसी चीज़ को बताएंगे। प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस है तो क्या करेंगे, वर्ग है तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, क्यू है तो क्या करेंगे, 6 है तो क्या करेंगे, कभी कभी 99, 97 भी दे देता है तो क्या करेंगे। तो ये एक दिन पूरा सेट को ही बताएंगे। 7-8 क्वेश्चन होगा, बता देंगे। वो क्वेश्चन लाना पड़ेगा तैयार करके, खोज के। अब क्या होता है कि ये दिया हुआ है, इस समझिए प्लेन है और ये 4 मंजिल है ना, यानी कि अगर ये ज़मीन है तो ये 4 मंजिल है। 4 मंजिल पे जाने के लिए 1 मंजिल 2, 3, 4 करके जाना होता है। पर मेरे पास कैपेसिटी है कि 4 मंजिल पर जाने के लिए एक बार 2 चढ़ा देंगे, फिर एक बार 2 चढ़ा देंगे। पावर 4 है, एक बार पावर 2 चढ़ा देंगे, एक बार पावर फिर 2 चढ़ा देंगे। तो 4 पे जाने के लिए इस दोनों पर यानी a+1/a के होल स्क्वायर कर सकते हैं और 6 का। एक के बार 4 मंजिला नहीं जा सकते, क्या है कि a+b का होल पावर 4 का फार्मूला ही नहीं होता है। या तो स्क्वायर का होता है या तो क्यू का होता है, उसी से सब हमको बनाना होता है, स्क्वायर क्यू से। अब यह करेंगे a² + b² + 2ab बराबर हो जाएगा 36। कट कर दिए, इधर जाएगा तो a² + 1/a² बराबर कितना हो जाएगा 34। हमें तो 2 मंजिल नहीं, हमको तो 4 मंजिल पे जाना है, तो फिर स्क्वायर चढ़ा देंगे दोनों तरफ ना। तो होगा a² मतलब 4, b² मतलब इतना, + 2a² b² और ये हो जाए 1156 होता है। इसे ये काट दिए, उधर जाएगा तो 1154। यही ना आपको चाहिए था, यही ना हमको चाहिए, जो आ गया। क्लियर। चलिए 35 के आगे 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या
कि a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया है √5 + 1 और √5 - 1, b का मान दिया है √5 - 1 और √5 + 1, और आपको कहता है निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए कह रहा है आपके a² + ab + b² a² - ab और b²। इसका मान आपको कहता है निकालने के लिए, ऊपर में प्लस और नीचे माइनस। सर उसमें √5 का मान दिया होगा। छोड़िए ना, उस पर हम नहीं चलेंगे, हम अपने तरीक़ा से चलेंगे। √5 का मान इसलिए दे देता है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि आप 5 का मान दे, आप फंस के गलती कर ले, वो हम नहीं करना है। सबसे पहले ए बी का मान हमको चाहिए, निकालना है। कंजुगेट करेंगे तो कंजुगेट करेंगे तो होगा √5 + 1 और √5 + 1, तो नीचे में हो जाएगा 4 और ऊपर में होगा a + b का होल स्क्वायर। a² + b² + 2ab कॉमन लेके लिखेंगे तो ये लिखेंगे 3 + √5/2। नहीं जी, कोई आपत्ति? कंजुगेट से गुना करें तो उसको इतना आया, तो इसको कंजुगेट से गुना करें 3 - √5/2। ए का मान है, बी का मान मेरा निकला हुआ है, तो क्या ए बी का मान इसमें रख दे? ये भी नहीं रखेंगे, परेशान हो जाएंगे रखेंगे तो। हमें देखना है कि ये किसका मटेरियल है, ऊपर वाला a + b का मटेरियल है, a + b का होल स्क्वायर का। कुछ कमी है, हम पूरा कर लेंगे। अगर इस बात को हम अगर लिख ले a + b का होल स्क्वायर, तो क्या इसको ये लिखना सही होगा? नहीं सही होगा, चूँकि a² b² ab, इसका मतलब होता है a² b² 2ab, यानी एगो a b घटा दीजिए, एगो a b घटा दीजिए, अब तो सही है। तो अगर मेरे पास a + b का मान आ जाए और a b का मान आ जाए तो मेरा काम चल जाना है। और हमारे पहले पास a b का मान तो है मेरे पास, तो a + b का मान, a b का मान। अगर इसको हम a + b का होल स्क्वायर लिख ले तो एकदम गलत है, चूँकि a² ठीक है, b² ठीक है, इसमें 2ab होता है, इसमें -ab है, यानी अगर हम इसमें प्लस -3ab कर दे तो हो जाएगा। सिद्ध करके दिखाते हैं। इसको लिखेंगे a² + b² + 2ab - 3ab कर देंगे, तो a² + b² - ab नहीं हो जाएगा? हुआ। अब इसी बात को हम ये लिख दिए। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ज़बरदस्ती ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ए बी का मान निकला हुआ है, हम a + b का और a b का मान निकालेंगे, मेरा काम चल जाएगा। जब दूसरे को मान निकालना पड़ेगा जी, तो हमने इसको कैसे लिखा, आपने सीख लिया कैसे लिखा। अब a + b का मान हमको चाहिए है, तो a + b का मान करेंगे तो a + b का तो नीचे में हो जाएगा 2, दोनों को जोड़ेंगे तो एक बार होगा 3 + √5 और 3 - √5, √5 से √5 कट गया, 3 3 6, a b का मान कितना आया 3। और जब a b का मान निकालेंगे तो 3 + √5/2 और 3 - √5/2, एक फार्मूला नहीं बनता है, 9 में से 5 किया 4 4, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1, यानी सेम डायरेक्शन में हो, उल्टा चिन्ह हो तो कट के एक ही आ जाना है, गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। कैसे? a + b, a - b, a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 5, घट के 4, नीचे में 4 घट के 1 ना। अब हम इस पर पुट कर देते हैं। a + b का मान आया 3 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 3, ये आ गया 8/6, 4/3, 1.33, जैसे ऑप्शन में दिया होगा आंसर। बड़ी खतरनाक क्वेश्चन था जी। अब आज यहीं पर रहने देते हैं 36 पर। अगले दिन हमने एग्जाम्पल कहाँ तक आपको बताया है 18, याद करने चला है, उसको 24 कर लेते। पर टास्क दिए थे 8 से 9 बजे वाला में 40 है, उसको 50 कर देते हैं। कल पहले याद रखिएगा, एग्जाम्पल पहले बताएंगे। चलिए बुक दीजिए। दोनों किताब टास्क है कितना 8 से 9 बजे में P2 है। किताबें पर नंबर लाइन बना लिए हैं जी कैलाश जी, लिखिए दीजिए 0 1 2 3 लिखिए दीजिए। उसके बाद है 35 का। कुछ बात है? क्या हुआ?
बोलिए ना जी, क्या क्या कुछ दिक्कत? खुल के बोल सकते हैं। 35 का फुल घुमा दे, कैमरा घुमा दे के। अच्छा, पढ़ना होता है उसके लिए ना, घर पर खाना वाना बनाते हैं तो फिर हाँ, तो कभी कभी ना तो पढ़िए, बाकी टाइम लिखिए। तो भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है? किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? कौन सा पुष्प सबसे बड़ा होता है? असत्य फल के 2 उदाहरण लिखिएगा। सत्य और असत्य फल का मतलब होता है बीजांड से और अंडांश से 2 प्रकार का होता है, उसका डिफिनेशन उतना कुछ पता नहीं। सत्य फल के हाँ 2 का लिखिए। गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में लिखिएगा कितना होता है? कपास का रेशा पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? किस मछली में शल्य नहीं होता है? किस मछली में शल्य नहीं होता है? अफीम जो एक पादप है किससे प्राप्त होता है? अफीम एक पादप है, उत्पाद है जो किससे प्राप्त होता है? पौधे के किस भाग से? मवेशियों में जो बांझपन रोग होता है उसका कारण क्या है? मवेशी में बांझपन होता है उसका कारण क्या है? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, लिख गैस का नाम लिखना है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? एक शैवाल है, लॉ से नाम है उसका, थोड़ा अटपटा सा नाम है, उससे आयोडीन प्राप्त होता है और शैवाल को लोग खाता भी है। नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह? विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह? आंध्र महाद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? आंध्र महाद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? चटगांव है, फेमस जगह है, किस देश में स्थित है चटगांव? हिमालय पर्वत जिस स्थान पे है पहले वहाँ एक सागर था, उस सागर का नाम क्या है? हिमालय पर्वत के स्थान पे प्राचीन काल में क्या था? सागर का नाम। विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश? विश्व में सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश? पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर है? हो गया। पृथ्वी के कितने भाग पर प्रशांत महासागर है? कटक उड़ीसा 120 दिन, लेप्लोसिया नारियल सेब कटहर 46, बीज से कैटफिश सिनकोना बीज से, और उसके बाद सिनकोना हाँ रिकेट्स होगा, रिकेट्स होगा। बैंग रोग, मिथाइल एसोसाइनेट, मीटी, उसके बाद वो वही वाला था ना, आयोडीन वाला ना, लेमिनेरिया, लेमिनेरिया। मैक्सिको, न्यूयॉर्क, अफ्रीका महादेश, जिब्राल्टर, बांग्लादेश, टैथिस सागर, जापान 1/3।
लीजिए आते 3:36 का हाफ। साइंस में पेज नंबर 3 और जीके में 36 का हाफ याद करना है। और थोड़े थोड़े आप ही लोग को ना कह रहे हैं करंट अफेयर जोड़ेंगे, सुना रहे हैं 2-4 दिन से, हिम्मत तैयार करवा रहे हैं। 19 इनका भी। वो आपका कैलाश जी 18 चलिए अच्छा है। परफॉर्मेंस आप लोग का ठीक ठाक मिला कर चल रहा है, तो कुछ आर्क्स बढ़ाएंगे, वो करंट अफेयर ऐड करेंगे। बुक लेने की आवश्यकता है नहीं आप लोग को। 10 को क्वेश्चन देंगे जो कि पूछेंगे, मौखिक पूछते रहेंगे, और वो 10 क्वेश्चन होता है भारी। कहिएगा कैसे, ये कोई बात हुआ? यही कहेंगे, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, यही याद करने के लिए देना है। ओह अच्छा देख लेते हैं, हमने देखा नहीं। भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग, देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग याद करना है, NH भी याद करना है, और हवाई अड्डा भी याद करना है। यानी NH है राष्ट्रीय जलमार्ग है, जलमार्ग की संख्या कितना है ये याद होना चाहिए कि जलमार्ग भारत में है। 1 कहाँ से कहाँ तक जाता है, 2 कहाँ से कहाँ जाता है, 3 कहाँ से कहाँ जाता है, 4 कहाँ, 5 कहाँ, सबसे लंबा कौन है, बस ये कितना राजमार्ग है, कौन कहाँ तक जाता है, बस इतना ही। बस यही ना 10 ही ना बस। हाँ नहीं ये राजमार्ग कहाँ से कहाँ जाता है। उसके बाद ये भारत का सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है वो करना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग में कम से कम जो सबसे लंबा है सबसे छोटा है उसको याद करना होता है NH। और कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है ये भी याद करना है, ये इसको याद करना। ये पूरी सब बात नहीं याद करना है कि जैसे याद होगा। क्यों नहीं होगा, वो हवाई अड्डा तो याद ही होगा सब जी। NH में ना सब NH याद नहीं करना है, NH याद करना है सबसे लंबा जो है उसको याद कर लेना सिर्फ, छोटका वाला दिया है नहीं सबसे लंबा। राष्ट्रीय राजमार्ग सब नहीं याद करना है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH 44 कहाँ से कहाँ वो लिखना है, कितना किलोमीटर वो लिखना है। हाँ लीजिए हवाई अड्डा नामे पर है, वो आसान है। चलिए आइए, कल तो संडे है, अगले दिन आइए।